हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बिजनेस स्टडीज के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को सिंपल और इजी इंग्लिश में समझेंगे। इस वीडियो में आप मैनेजमेंट का मीनिंग, उसकी नेचर और उसकी इम्पोर्टेंस एग्जाम ओरिएंटेड वे में सीखेंगे। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। डेफिनेशन: Management is the process of working with and through others to effectively achieve the organizational objectives by efficiently using limited resources in the changing environment. क्राइटनर इस डेफिनेशन का मतलब है कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मैनेजर खुद काम करने के बजाय दूसरे लोगों के साथ और उनके थ्रू काम करवाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव किया जा सके। ए फ्लैट इस डेफिनेशन को पार्ट्स में समझते हैं। 1. वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स। मैनेजर हर काम खुद नहीं करता, वो एम्प्लॉइज के साथ मिलकर और उनसे काम करवाकर ऑब्जेक्टिव्स अचीव करता है। 2. इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इफेक्टिव का मतलब है राइट गोल्स को अचीव करना, यानी जो टारगेट ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया है उससे सक्सेसफुली कंप्लीट करना। 3. एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। एफिशिएंट का मतलब है मिनिमम रिसोर्सेज और मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट लेना। रिसोर्सेज जैसे मनी, मैन पावर, मटीरियल्स और टाइम हमेशा लिमिटेड होते हैं, इसलिए उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन जरूरी है। 4. चेंजिंग एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, जैसे टेक्नोलॉजी, कस्टमर प्रेफरेंसेस, कंपटीशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज। मैनेजमेंट का काम इन चेंजेस के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेना और ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना है। इन शॉर्ट, मैनेजमेंट का मतलब है लोगों के साथ और उनके थ्रू काम करते हुए लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करके बदलते बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को सक्सेसफुली अचीव करना। मैनेजमेंट का सिंपल मतलब है काम को दूसरों के थ्रू इस तरह से करवाना कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो जाएं। यानी मैनेजमेंट सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि सही प्लानिंग के साथ सही तरीके से काम करवाना है। प्रोसेस मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें कई फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे प्लानिंग, पहले डिसाइड करना कि क्या करना है और कैसे करना है। ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेस और पीपल को अरेंज करना। स्टाफिंग, राइट पर्सन को राइट जॉब पर अपॉइंट करना। डायरेक्टिंग, एम्प्लॉइज को गाइड, मोटिवेट और सुपरवाइज करना। कंट्रोलिंग, चेक करना कि काम प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक स्कूल एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना हो तो पहले प्लानिंग होगी, फिर टीम्स बनेंगी, टीचर्स और स्टूडेंट्स को ड्यूटीज दी जाएंगी, उन्हें गाइड किया जाएगा और लास्ट में चेक किया जाएगा कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ या नहीं। यही मैनेजमेंट प्रोसेस है। बी. इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब है राइट टास्क को राइट टाइम पर कंप्लीट करके गोल अचीव करना, यानी फोकस इस बात पर होता है कि ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम में आपका टारगेट 90% लाना था और आपने 90% स्कोर कर लिया तो आप इफेक्टिव रहे क्योंकि गोल अचीव हो गया। सी. एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है मिनिमम रिसोर्सेज का यूज करके मैक्सिमम आउटपुट लेना, यानी कम टाइम, कम मनी और कम एफर्ट में बेस्ट रिजल्ट लाना। एग्जाम्पल, 2 स्टूडेंट्स 90 मार्क्स लाते हैं। एक स्टूडेंट 2 आवर्स पढ़कर 90 लाता है और दूसरा 6 आवर्स पढ़कर। दोनों इफेक्टिव हैं क्योंकि गोल अचीव हुआ, लेकिन पहला स्टूडेंट ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि उसने कम रिसोर्सेज यूज किए। So always remember, effectiveness is equal to right goal achieve करना, doing the right things. Efficiency is equal to कम resources से best result लाना, doing things right. मैनेजमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है दोनों को बैलेंस करना, गोल्स भी अचीव हो और रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन भी हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। 1. गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट हमेशा किसी न किसी गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे प्रॉफिट अर्न करना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन देना या क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना। एग्जाम्पल, अगर एक स्कूल का गोल 100% बोर्ड रिजल्ट लाना है तो प्रिंसिपल और टीचर्स प्लानिंग, टीचिंग और मॉनिटरिंग करते हैं। ये सब मैनेजमेंट है जो गोल अचीव करने के लिए किया जा रहा है। रिमेंबर, नो गोल इक्वल्स नो मैनेजमेंट। 2. डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट डायनामिक है, मतलब ये टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी, कस्टमर प्रेफरेंसेस और कंपटीशन बदलते रहते हैं, इसलिए मैनेजमेंट को भी अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ती हैं। एग्जाम्पल, पहले शॉप सिर्फ ऑफलाइन थी, लेकिन आज ऑनलाइन सेलिंग और डिजिटल पेमेंट्स कॉमन हो गए हैं। मैनेजर्स को भी नए मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं। रिमेंबर,
मैनेजमेंट नेवर स्टेज द सेम, इट अडेप्ट्स टू चेंज। 3. कंटिन्यूअस प्रोसेस मैनेजमेंट एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं बल्कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग बार बार किए जाते हैं। एग्जाम्पल, एक कंपनी हर साल प्लानिंग करती है, एम्प्लॉइज हायर करती है, काम मॉनिटर करती है और परफॉर्मेंस एवेल्युएट करती है। ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है। रिमेंबर, मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद प्लानिंग एंड कीप्स गोइंग कंटिन्यूअसली। 4. परवेसिव का मतलब है मैनेजमेंट हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन और हर लेवल पर जरूरी है। चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, बिजनेस हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, हर जगह मैनेजमेंट की नीड होती है। एग्जाम्पल, एक क्रिकेट टीम में कैप्टन टीम मैनेज करता है, स्कूल में प्रिंसिपल मैनेज करता है और कंपनी में सीईओ मैनेज करता है। रिमेंबर, मैनेजमेंट इज नीडेड एवरीवेयर। 5. मल्टीडाइमेंशनल मैनेजमेंट सिर्फ लोगों को मैनेज करना नहीं है, इसके मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं। आई. मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कौन सा काम करना है और कैसे करना है। ई. मैनेजमेंट ऑफ पीपल, एम्प्लॉइज को मोटिवेट और कोऑर्डिनेट करना। ई. मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, रिसोर्सेज जैसे मनी, मशीन्स और मटेरियल्स का एफिशिएंट यूज करना। एग्जाम्पल, एक रेस्टोरेंट ओनर को स्टाफ भी मैनेज करना होता है, फूड प्रिपरेशन भी और कस्टमर सर्विस भी। इसलिए मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। रिमेंबर, मैनेजमेंट इज इक्वल टू वर्क प्लस पीपल प्लस ऑपरेशंस। 6. इंटेंजिबल फोर्स मैनेजमेंट को हम देख या टच नहीं कर सकते, लेकिन उसके रिजल्ट्स क्लियरली देख सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चल रही है, एम्प्लॉइज मोटिवेटेड हैं और गोल्स अचीव हो रहे हैं, तो इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छा है। एग्जाम्पल, हम हवा को नहीं देख सकते लेकिन उसका इफेक्ट फील कर सकते हैं। वैसे हाई मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। रिमेंबर, मैनेजमेंट इज इनविजिबल बट इट्स रिजल्ट्स आर विजिबल। 7. ग्रुप एक्टिविटी मैनेजमेंट तभी एग्जिस्ट करता है जब लोग मिलकर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। एक पर्सन अपना पर्सनल काम मैनेज कर सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट ग्रुप एफर्ट होता है। एग्जाम्पल, एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए डेकोरेशन टीम, फाइनेंस टीम, हॉस्पिटैलिटी टीम और मार्केटिंग टीम सब मिलकर काम करते हैं। इन सबको कोऑर्डिनेट करना मैनेजमेंट है। रिमेंबर, मैनेजमेंट इज टीम वर्क टूवर्ड्स अ कॉमन गोल। GDC PMI GG means goal oriented process, D means dynamic function, C means continuous process, P means pervasive, M means multidimensional, I means intangible force, G means group activities. So the one line conclusion is मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड, डायनामिक और कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में लोगों और रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में मदद करता है। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स हर ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्पस के लिए काम करती है। मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली चलाना, एम्प्लॉइज को सेटिस्फाई रखना और सोसाइटी के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना होता है। मैनेजमेंट के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आई. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ई. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ई. सोशल ऑब्जेक्टिव्स। 1. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल सक्सेस से रिलेटेड होते हैं। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। सर्वाइवल का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट में टिक के रहना, स्टे इन बिजनेस। आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस कंटिन्यूअसली चलता रहे। एग्जाम्पल, अगर एक क्लोथिंग स्टोर के आसपास नए ब्रांड्स आ जाते हैं तो उससे अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी, ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करनी होगी और कस्टमर सर्विस बेटर करनी होगी, तभी वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा। बी. प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट बिजनेस का रिवॉर्ड है और इसी से सैलरीज, एक्सपेंशन और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स पॉसिबल होते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक बेकरी 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करती है और 1.5 लाख रुपीस की सेल्स करती है, तो जो एक्स्ट्रा इनकम बची वो प्रॉफिट है। इसी प्रॉफिट से बिजनेस फ्यूचर में और ग्रो करेगा। सी. ग्रोथ का मतलब है बिजनेस का साइज और परफॉर्मेंस बढ़ाना। ग्रोथ सेल्स, प्रॉफिट्स, कस्टमर्स, ब्रांचेस या मार्केट शेयर के फॉर्म में हो सकती है। एग्जाम्पल, एक रेस्टोरेंट पहले सिर्फ एक ब्रांच चलता था, अच्छी परफॉर्मेंस के बाद उसने 10 ब्रांचेस ओपन कर दी। ये बिजनेस ग्रोथ का एग्जाम्पल है। 2. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एम्प्लॉइज और मैनेजर्स की नीड्स और सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड होते हैं। मैनेजमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि एम्प्लॉइज को फेयर सैलरी माइल, जॉब सिक्योरिटी माइल, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज माइल, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट माइल, रिस्पेक्टफुल वर्किंग एनवायरनमेंट माइल। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी एम्प्लॉइज को गुड सैलरी, बोनसेस और करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देती है
टू एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होकर बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। 3. सोशल ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मैनेजमेंट को क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने चाहिए, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए, कस्टमर्स के साथ फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। एग्जाम्पल, एक कंपनी प्लास्टिक पोल्यूशन कम करने के लिए इको फ्रेंडली पैकेजिंग यूज करती है और पॉल्यूशन कंट्रोल रूल्स फॉलो करती है। ये उसका सोशल ऑब्जेक्टिव है। डूडा एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी फेक प्रोडक्ट्स या ओवर प्राइसिंग न करे और जेन्युइन क्वालिटी दे तो वो सोसाइटी के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है। सो द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस इज, मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, एम्प्लॉय सैटिस्फैक्शन, और सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सोसाइटी की वेलफेयर और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। इन तीनों को बैलेंस करके हाई एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलने और उसके गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। ये लोगों और रिसोर्सेस को कोऑर्डिनेट करके बेस्ट रिजल्ट्स लाता है। इसीलिए मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन कहा जाता है। 1. अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स को अचीव करना मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। सभी एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को एक डायरेक्शन देना ताकि ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल अचीव हो सके। हर एम्प्लॉय अलग अलग काम करता है, लेकिन मैनेजमेंट इन सबको कोऑर्डिनेट करके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव तक पहुंचता है। एग्जाम्पल, एक क्रिकेट टीम में बैट्समैन, बॉलर और विकेटकीपर सबका रोल अलग होता है, लेकिन कैप्टन सबको कोऑर्डिनेट करता है ताकि टीम मैच जीत सके। इसी तरह मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। 2. इंक्रीजेज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को बढ़ता है। मैनेजमेंट अवेलेबल रिसोर्सेज जैसे मनी, मैन पावर, मटीरियल्स और टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करता है। इससे कम कॉस्ट और कम वेस्टेज में ज़्यादा आउटपुट मिलता है। एग्जाम्पल, अगर एक फैक्ट्री सेम मशीन्स और वर्कर्स से पहले 500 प्रोडक्ट्स बनाती थी और बेटर प्लानिंग के बाद 700 प्रोडक्ट्स बनाने लगे तो मैनेजमेंट ने एफिशिएंसी इंक्रीज कर दी। 3. डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाता है। बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। टेक्नोलॉजी, कस्टमर प्रेफरेंसेस और कंपटीशन बदलते रहते हैं। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इन चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, पहले शॉप सिर्फ ऑफलाइन चलती थी, लेकिन आज ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट्स जरूरी हो गए हैं। जो बिजनेसेस टाइम के साथ चेंज हुए वही सक्सेसफुल रहे। 4. अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स नहीं देखता बल्कि एम्प्लॉयज की नीड्स का भी ध्यान रखता है। इसमें फेयर सैलरी, प्रमोशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन और जॉब सैटिस्फैक्शन शामिल हैं। जब एम्प्लॉयज सैटिस्फाइड होते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी एम्प्लॉयज को परफॉर्मेंस बोनस और प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज देती है तो वो और मेहनत से काम करते हैं। 5. सोसाइटी डेवलपमेंट। सोसाइटी के डेवलपमेंट में योगदान। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि सोसाइटी की वेलफेयर भी है। बिजनेस को क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहिए और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम्पल, एक कंपनी इको फ्रेंडली पैकेजिंग यूज करती है और पॉल्यूशन कंट्रोल रूल्स फॉलो करती है। इससे सोसाइटी और एनवायरनमेंट दोनों को बेनिफिट होता है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक हाई मैनेजर सब काम नहीं करता। डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करने के लिए मैनेजमेंट को 3 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है: टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। इजी ट्रिक टू रिमेंबर: थिंक देन प्लान देन डू। टॉप मैनेजमेंट थिंक्स एंड मेक्स पॉलिसीज. Middle management plans and implements those policies. Supervisory level gets the actual work done. 1. Top management. टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हाईएस्ट लेवल होता है। ये कंपनी के ओवरऑल गोल्स और पॉलिसीज डिसाइड करता है। Who are included? चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर MD, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मेन फंक्शंस: ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स डिसाइड करना, पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज बनाना, इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस लेना।
कंपनी का फ्यूचर प्लान करना। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी डिसाइड करती है कि अगले 5 साल में इंडिया के 50 नए सिटीज में अपनी ब्रांचेस खोलनी है, तो ये डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेता है। 2. मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी लेवल के बीच का लिंक होता है। ये टॉप मैनेजमेंट के प्लान्स को प्रैक्टिकल एक्शन में कन्वर्ट करता है। हु आर इंक्लूडेड? डिपार्टमेंट मैनेजर्स, ब्रांच मैनेजर्स, प्लांट मैनेजर्स, रीजनल मैनेजर्स, मेन फंक्शंस। टॉप मैनेजमेंट के प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना, डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना, एम्प्लॉयज को गाइड और मोटिवेट करना, परफॉर्मेंस मॉनिटर करना। एग्जाम्पल, अगर टॉप मैनेजमेंट ने सेल्स इंक्रीज करने का टारगेट दिया है, तो सेल्स मैनेजर अपनी टीम के लिए मंथली टारगेट्स और स्ट्रैटेजीज बनाएगा। ये मिडिल मैनेजमेंट का काम है। 3. सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल। ये मैनेजमेंट का लोएस्ट लेवल होता है और डायरेक्टली वर्कर्स के साथ काम करता है। इसका मैं काम डेली एक्टिविटीज को सुपरवाइज करना होता है। हु आर इंक्लूडेड? सुपरवाइजर्स, फोरमैन, टीम लीडर्स, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट्स, मेन फंक्शंस। डेली वर्क असाइन करना, वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देना, क्वालिटी और डिसिप्लिन मेंटेन करना, डे टू डे प्रॉब्लम्स सॉल्व करना। एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर वर्कर्स को बताता है कि आज कितना प्रोडक्शन करना है और चेक करता है कि काम सही तरीके से हो रहा है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल। इमेजिन अ स्कूल एनुअल फंक्शन। प्रिंसिपल डिसाइड्स द डेट, बजट एंड थीम, टॉप मैनेजमेंट। Teachers in charge make committees and prepare the schedule, middle management. Class teachers and volunteers manage students and conduct the event on the day, supervisory operational level. Our next topic is functions of management. Students, एक simple question. अगर आपको स्कूल का एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना हो, तो क्या आप बिना प्लानिंग के डायरेक्टली काम शुरू कर देंगे? नहीं, सबसे पहले प्लान बनेगा, फिर ड्यूटीज असाइन होंगी, फिर टीम को गाइड किया जाएगा और लास्ट में चेक किया जाएगा कि सब कुछ सही हुआ या नहीं। यही मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। मैनेजमेंट के 5 मेन फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इजी ट्रिक टू रिमेंबर, POSTC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। 1. प्लानिंग, सोचना कि क्या और कैसे करना है। प्लानिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है। इसमें पहले डिसाइड किया जाता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा। एग्जाम्पल, अगर स्कूल पिकनिक ऑर्गेनाइज करनी है तो पहले डेस्टिनेशन, बजट, डेट और ट्रांसपोर्ट डिसाइड किया जाएगा। ये सब प्लानिंग है। रिमेंबर, प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। 2. ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्सेस को अरेंज करना। प्लानिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग। इसमें रिसोर्सेज अरेंज किए जाते हैं, पीपल, मनी, मटीरियल्स, मशीन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाती हैं। एग्जाम्पल, पिकनिक के लिए एक टीचर ट्रांसपोर्ट देखेगा, एक फूड अरेंज करेगा, एक अटेंडेंस मैनेज करेगा। ये सब ऑर्गेनाइजिंग है। रिमेंबर, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अरेंजिंग रिसोर्सेज इन द राइट वे। 3. स्टाफिंग, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। स्टाफिंग का मतलब है एम्प्लॉयज को रिक्रूट, सेलेक्ट, ट्रेन और प्लेस करना। सिंपल लैंग्वेज में, सही काम के लिए सही इंसान को चूज करना। एग्जाम्पल, अगर स्कूल फंक्शन में एंकरिंग करनी है तो कॉन्फिडेंट स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। डांस के लिए डांसर और सिंगिंग के लिए सिंगर चूज किया जाएगा। ये है स्टाफिंग। रिमेंबर, राइट पर्सन जोड़ राइट जॉब इक्वल स्टाफिंग। 4. डायरेक्टिंग, गाइड और मोटिवेट करना। सिर्फ काम असाइन करना हाई इनफ नहीं होता। एम्प्लॉयज को मोटिवेट, गाइड और सुपरवाइज भी करना पड़ता है। इसी प्रोसेस को डायरेक्टिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, टीचर स्टूडेंट्स को बोलता है, प्रैक्टिस करो, टाइम पर आओ, टीम वर्क करो। ये गाइडेंस और मोटिवेशन डायरेक्टिंग है। रिमेंबर, डायरेक्टिंग मीन्स लीडिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल टू परफॉर्म बेटर। 5. कंट्रोलिंग, चेक करना कि सब प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग। इसमें कंपेयर किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, प्लान्ड परफॉर्मेंस।
अगर डिफरेंस हो तो करेक्शन किया जाता है। एग्जाम्पल, स्कूल फंक्शन 10 AM पर स्टार्ट होना था। अगर प्रिपरेशन स्लो है तो एक्स्ट्रा टीचर्स या वॉलंटियर्स लगा दिए जाते हैं। ये कंट्रोलिंग है। रिमेंबर, कंट्रोलिंग मीन्स मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड करेक्टिंग मिस्टेक्स। स्टूडेंट्स, एक इजी क्वेश्चन। अगर एक क्रिकेट टीम में सब प्लेयर्स अपनी मर्जी से खेले और कैप्टन की बातें न माने तो क्या टीम मैच जीत पाएगी? बिल्कुल नहीं। सबको मिलकर एक ही डायरेक्शन में काम करना पड़ता है। इसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को इस तरह से कंबाइन करना कि सब मिलकर कॉमन गोल अचीव कर सके। सिंपल फॉर्मूला, कोऑर्डिनेशन इज इक्वल टू टीम वर्क प्लस कॉमन गोल। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन 1, ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करें। एग्जाम्पल, स्कूल एनुअल फंक्शन में डांस टीम, म्यूजिक टीम और डेकोरेशन टीम सब मिलकर काम करती हैं, तभी इवेंट सक्सेसफुल होता है। 2, यूनिटी ऑफ एक्शन। सबका ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए। लोग अलग अलग काम कर सकते हैं लेकिन डायरेक्शन एक होनी चाहिए। एग्जाम्पल, एक कंपनी में मार्केटिंग, प्रोडक्शन और फाइनेंस डिपार्टमेंट्स अलग काम करते हैं लेकिन सबका गोल कंपनी की सक्सेस होता है। रिमेंबर, डिफरेंट वर्क बट वन गोल। 3, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक बार का काम नहीं है। इसकी जरूरत प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक हर स्टेज पर होती है। एग्जाम्पल, एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इंजीनियर्स, वर्कर्स और मैनेजर्स को हर दिन कोऑर्डिनेट करना पड़ता है जब तक बिल्डिंग कंप्लीट ना हो जाए। 4, परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन हर ऑर्गेनाइजेशन और हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जरूरी होता है। टॉप, मिडिल और सुपरवाइजरी लेवल सबको कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। एग्जाम्पल, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, बैंक हो या कंपनी, हर जगह कोऑर्डिनेशन के बिना काम स्मूथली नहीं चल सकता। थैंक यू एवरीवन। आशा है कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पूरा चैप्टर आपको इजीली समझ आ गया होगा। एग्जाम के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। हैव अ गुड डे।